मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमघनि मंगलम पुण्यकुंडारी जैनधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं दैत्यं संशयम् जैनं दैत्यं संशयम्। नमस्य मे साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्य भावाय भावाय सर्वभावान्तरमुचिते आत्मरूपयं याहिनके भवसिन्धुतरो आत्मरूप। समय सार कर्ता कर्म अधिकार गाथा 144 की भूमिका के रूप में कुछ बिंदुओं की चर्चा मैंने की थी। इसमें सबसे पहले 144 गाथा की जो विषय वस्तु है, उस मूल गाथा में आचार्य देव ने तो ये कहा कि पक्षांति क्रांति ही समय सार है। समझना पहले, पक्षांति क्रांति ही समय सार है, यानी ये जो निर्विकल्प दशा हुई उसका नाम भी समय सार है। निर्विकल्प दिशा का नामकरण किया और समय सार नाम दिया। मगर टीका में आचार्य अमरचंद्र देव ने इस बात की तो अनुमोदना तो की है, मगर दूसरे पड़ाव में, टीका के दूसरे पड़ाव में नयातिक्रांत कैसे होता है जीव, निर्विकल्प अथवा नयातिक्रांत विकल्पातीत होने की पूरी विधि, पूरा उपाय पुनः उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से बताया। तो ये जब नयातीत होने की बात आई तो ये जिज्ञासा हमें हुई कि यहाँ नए को लेके जो बात कही है, बात आई है, तो ये बात कहाँ से आई? नयातीत कहा तो ये जो मैं इसलिए बात वहीं से उठाता हूँ कि ये जो पूर्व में जो समय सार का प्रवचन हुआ एक, तो अंतिम 4-5 मिनट क्लियर नहीं था, तो उस विषय को दोहराते हुए मैं फिर विषय को आगे बढ़ाऊंगा। यानी जब नयातीत की बात आई तो ये जिज्ञासा हुए बिना नहीं रहती कि यहाँ नयों की बात कैसे आई। तो उस समय भी मैंने कहा था कि समय सार में नए की बात जगह जगह आई है और नए के प्रयोग वाली गाथाएं बहुत आई है। मैंने उन गाथाओं को भी याद किया था और कैसे नए के प्रयोग करने की क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों ज़रूरत पड़ी, वो सारी चर्चा उन गाथाओं के लिए भी मैंने की थी। अब यहाँ जब भी कोई वस्तु का विशेष स्वरूप स्पष्ट करना हो, सुनना बराबर से, तो विशेष स्वरूप स्पष्ट करना हो, अर्थात तो कोई अणसमझण में या अज्ञानतावश जिन वचन के परस्पर जिन वचन में विरोधाभास लगे, हमारे मन में कोई विरोधाभास उत्पन्न होवे, तो उसके समाधान के लिए, उसके समन के लिए, वो विरोध मिटाने के लिए ये नए के प्रयोग किए जाते हैं। नए के द्वारा उसकी स्पष्टता हो जाती है और हमारा मन शांत हो जाता है विकल्पों से। यानी देखो, अभी जो कर्ता कर्म अधिकार है, इसमें 141 नंबर की गाथा में आचार्य देव ने
नए के प्रयोग करने की सलाह दी और 144 गाथा तक तो नए का प्रयोग के बाद नयातिक्रांत कैसे हो गया वो सारी बात इन 4 गाथाओं में उन्होंने साध्य की है। अब गाथा 141 में जब नयों का प्रयोग करने की सलाह दी तो ये जिज्ञासा होती है कि क्यों दी। अब इसके लिए हम जो 141वीं गाथा के पूर्व की जो गाथा है, 4 गाथाओं का ग्रुप है 137 से 140, उसकी उत्थानिका मात्र पढ़ते हैं और फिर अपन आगे विषय बढ़ाते हैं। देखना आपके पास हो तो उत्थानिका निकालना। 137 से 140 गाथा की उत्थानिका, सिर्फ उत्थानिका ही पढ़ूंगा मैं और उत्थानिका से ही पता चल जाएगा कि यहाँ नए के प्रयोग करने की आवश्यकता रही। बहुत लॉजिकल बातें हैं, पूरे न्याय से बात होगी और न्याय के द्वारा ही ये प्रूव होगा, सारे सिद्धांत की सिद्धि होती है और उसमें हमारा ज्ञान निर्मल होता है और श्रद्धा यथार्थ हो जाए तो हमारी पर्याय समयसार बनते देर नहीं लगती। मूल बात तो मुझे यही करनी है। देखो इसमें लिखा है 137 से 140 4 गाथाओं का बंच है, ग्रुप है। इसमें लिखा है कि इन गाथाओं में यह स्पष्ट करते हैं कि पुद्गल का परिणाम जीव से भिन्न है और जीव का परिणाम पुद्गल से भिन्न है। यानी जीव और पुद्गल दो द्रव्यों की भिन्नता बताने वाली ये गाथा है। आपको लगता होगा कि ये भिन्नता क्यों बताई। जब दो द्रव्य भिन्न है तो इसमें कर्ता कर्म संबंध सिद्ध नहीं होता, क्योंकि व्याप्य व्यापक भाव का नियम लागू नहीं होता ना। व्याप्य व्यापक भाव एक ही द्रव्य के है ना, उस द्रव्य के और पर्याय के बीच में अर्थात गुण और पर्याय के बीच में लागू होता है। दो द्रव्य के बीच में ये कर्ता कर्म का संबंध सिद्ध नहीं होता। इनको क्या सिद्ध करना है कि जीव द्रव्य और पुद्गल कर्म, पुद्गल द्रव्य में पुद्गल कर्म ले लो। यहाँ लिखते हैं पहली 2 गाथाओं का सार लिखते हुए कि अगर ऐसा माना जाए, सुनना बराबर से विषय को, ऐसा माना जाए कि जीव और पुद्गल कर्म मिलकर रागादि रूप परिणमन करते हैं, है ना। जीव में जो रागादि रूप परिणमन होता है ना, उसमें पुद्गल कर्म का उदय निमित्त तो है पर उपादान रूप से करता नहीं है। पुद्गल कर्म का उदय हुआ इसीलिए आत्मा को रागादि करना पड़ा, ऐसा नहीं है। स्वभाव को भूलकर स्वयं अपने अशुद्ध उपादान से करता है, पर पुद्गल कर्म का उदय आवे और उसको राग करना पड़े, ऐसा नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि रागादि भाव होते हैं जीव में, तब पुद्गल कर्म का उदय होता जरूर है, इतना समझना। मगर निमित्त नैमित्तिक संबंध कहो, उपादान रूप से कारण कार्य संबंध लागू नहीं होता। मूल बात यह है कि अगर ये पुद्गल कर्म, जीव और पुद्गल कर्म मिलकर अगर ये रागादि रूप परिणाम होते हैं, ऐसा अगर माना जाए तो उस यहाँ लिखते हैं तो दोनों को रागादि रूप परिणाम सिद्ध होगा। यानी पुद्गल कर्म भी अगर जीव द्रव्य का कार्य पुद्गल द्रव्य करता है ऐसा माना जाए तो पुद्गल को जीव होना पड़ेगा, कि जो ऐसा होता नहीं। अब पुद्गल कर्म का कार्य ऐसा है ना, जीव रागादि रूप भाव रूप परिणमित होता है, उसका निमित्त पाकर पुद्गल कार्बन वर्गणाएँ जो है कर्म रूप परिणमित होती है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक कथन है। पर कोई ऐसा कहे कि जीव ने कर्म पुद्गल को किया, अर्थात तो पुद्गल कर्म को रचा, पुद्गल कर्म की रचना की, परिणमन कराया, पुद्गल को कर्म रूप परिणमन जीव के भाव ने कराया, तो ये कहते हैं कि जीव को भी पुद्गल होना पड़ेगा। अगर पुद्गल का कार्य जीव को करना होगा तो जीव को पुद्गल होना पड़ेगा, जो आज तक हुआ नहीं, वो संभव नहीं है। कुल मिला के ये बात यहाँ आई कि जो पुद्गल कर्म का बंध होता है उसका कर्ता जीव नहीं है। सुनना, कोई कहे अज्ञानी तो है ना उसका कर्ता, तो यहाँ कहते हैं कि रागादि का कर्ता अज्ञानवश, अज्ञानी को कहो तो कहो,
पर परद्रव्य का या पुद्गल द्रव्य का कर्ता तो अज्ञानी भी नहीं है ना। पुद्गल द्रव्य या परद्रव्य का कर्ता ज्ञानी तो अपने को मानता ही नहीं है, मगर अज्ञानी तो मानता है ना कि पुद्गल कर्म मैंने बांधे, कर्म ने मुझे दुखी किया, मैंने कर्म को बांधा, मैंने परद्रव्य का किया, परद्रव्य ने मेरा बुरा अच्छा किया, ऐसा मानता है ना। क्या कहते हैं कि ऐसा मानना तो कर सकता है, ऐसा भ्रम तो कर सकता है, पर परद्रव्य का कार्य है ना, रागादि तो स्वयं अज्ञानवश कर सकता है, मिथ्यात्व भाव को तो प्राप्त हो सकता है, पर परद्रव्य का करे ऐसा अज्ञानी में, अज्ञानी का भी स्वरूप नहीं है। अज्ञानी भी परद्रव्य का कर्ता, पुद्गल कर्म का कर्ता नहीं। अब रागादि का कर्ता अज्ञानी को अज्ञानवश से कहा, पर ज्ञानी तो रागादि का भी कर्ता नहीं है। सुनना, रागादि रूप परिणमित होते हुए भी ज्ञानी रागादि का कर्ता नहीं है, ज्ञाता ही है। क्यों? क्योंकि वो रागादि को कर्तव्य रूप से नहीं करता, करने लायक है ऐसा नहीं मानता है ना, उपादान रूप से उपादेय बुद्धि पूर्वक नहीं करता, इसीलिए उसको परिणमता हुआ भी उसका कर्ता नहीं है, इसीलिए उसे अनंतानुबंधी कर्म का बंध नहीं होता। ये सब बातें आगे बहुत पढ़ी है हमने। मुझे तो ये बताना है कि ये जो कर्म बंध होता है, उस पुद्गल रूपी जो कर्म का बंध होता है, तो उसका कर्ता जीव नहीं है। अज्ञानी की बात चल रही है, अज्ञानी तो करता है कि नहीं? नहीं, वो भी नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि दोनों द्रव्य भिन्न है, ये लॉजिक दिया। तो फिर ये प्रश्न उठा, ये बात खड़ी हुई, तो ये बता दो कि जब जीव कर्म का कर्ता नहीं है तो कर्म से बंधा है कि नहीं बंधा है? समझ में आया ना? प्रश्न आया कि नहीं आया? ये प्रश्न होगा ना, अनादि से जीव कर्म से बंधा है। जब कर्म का कर्ता ही नहीं है ऐसा आप कह देते हो, जीव कर्म को कर ही नहीं सकता, कर्म बांध ही नहीं सकता, कर्म रूप परिणमन जो होता है वो कर ही नहीं सकता, तो फिर ये जीव कर्म से बंधा है कि नहीं बंधा है? क्योंकि ये दोनों बातें मिलती हैं शास्त्र में कि कर्म से बंधा है, और एक नहीं तो ये कहता है, एक जगह तो ऐसा आता है कि कर्म से बंधा ही नहीं, छूता ही नहीं है कर्म को। तो कभी ऐसी भी बात आती है और कभी ऐसी बात आती है कि अनादि से जीव कर्म से बंधा है, दो बातें आती हैं। तो आप अभी क्लियर कर दो कि कर्म से बंधा है कि नहीं बंधा है। अभी विवाद खड़ा हुआ ना, अभी ये भेदभाव खड़ा हुआ ना, तो ये जो है वो भेदभाव मिटाना हो। अगर ये संशय जो हमें मन के अंदर ये बात खड़ी हुई, ये संशय खड़ा हुआ है ना, ये वास्तव में एक विकल्प खड़ा हुआ, तो ये विरोध खड़ा हुआ, तो विरोध को मिटाने के लिए 141वीं गाथा इसके उत्तर रूप में आचार्य देव ने लिखी है, और उसमें नए के प्रयोग करने की, नए विभाग के द्वारा इस बात को स्पष्ट करने की सलाह दी है, प्रेरणा दी है। देखो मैं उसकी उत्थानिका पढ़ता हूँ, आप जरा विचार करना। 141वीं गाथा, यहाँ तक हमने स्वाध्याय कर लिया है पहले ऐसा। अब नए विभाग से यह स्पष्ट करते हैं कि यह आत्मा कर्म बंधनों से बद्ध है या अबद्ध, कर्मों ने उसे स्पर्श किया है या नहीं किया। अब ये बात सारी स्पर्श तो करनी पड़ेगी ना, आप बता दो कि कर्म ने बंधा है कि नहीं बंधा है, कर्म को छुआ है कि नहीं छुआ है, ये सारी बातें आप कैसे सिद्ध करोगे, है ना? तो किससे करेंगे हम? नए विभाग से, यानी नए से। तो आपको एक प्रश्न होगा, फिर एक और प्रश्न खड़ा होता है कि तो फिर ये जो नए है वो नए क्या है, वो प्रश्न खड़ा होगा कि नहीं? तो मैंने ये बात यहाँ से आपको कही थी, तो मैं आपको ये कहा था कि नए के बारे में मैं थोड़ा समझाऊंगा। यद्यपि ये कोई नए का प्रकरण नहीं है, मगर आगे भी गाथाओं का स्पष्टीकरण के लिए मैं कोई अति विस्तार से नहीं बताऊंगा, पर जितना हमें प्रयोजन है नए के बारे में, है ना, उतना हम समझते हुए आगे की गाथाओं का खुलासा करेंगे। तो इससे आपको सरल हो जाएगा, है ना, मुझे बार बार बताना नहीं पड़ेगा कि इस नए ने ऐसा क्यों कहा है, ऐसा क्यों कहा है, ऐसा कहे तो ऐसा मानना, ये बात हमें क्लियर हो जाएगी। देखो, यानी जैसे पंडित टोडरमल जी ने ये बात कही मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि हमें नए व्याकरण का थोड़ा सा भी ज्ञान, थोड़ा बहुत ले लो, उसका ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि इससे बड़े बड़े ग्रंथों का रहस्य खुलता है ना। भले हम उस नए में कोई मास्टर्स नहीं हो जावे तो कोई ज़रूरी नहीं है, मेरे
थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना जरूरी है ना। उसकी परिभाषा है, उसका प्रयोजन कैसे अप्लाई करना, कौन से नए का कथन है, यानी नए कौन सा है ना, नए की ओर से कथन किया गया है, तब जाके वो आचार्य देव का अभिप्राय हमें पता चलेगा। तो ये नए क्या है, तो आपको एक तत्वार्थ सूत्र का एक सूत्र याद होगा, 6 नंबर का सूत्र है, अध्याय 1 का 6 नंबर का सूत्र। इसमें लिखा है आचार्य उमा स्वामी देव ने, प्रमाण नैरद अधिगम, है ना, अधिगम यानी क्या है इसका अर्थ, कि जीवादि 7 तत्वों को अगर आपको जानना है, अर्थात तो ये रत्नत्रय को जानना हो, मोक्ष मार्ग को जानना हो, तो जीवादि 7 तत्वों को अगर आपको जानना हो तो उसका उपाय क्या है, तो ये कहते हैं कि प्रमाण और नए उसको जानने का उपाय है। प्रमाण नए के द्वारा जीवादि 7 तत्वों का स्वरूप स्पष्ट होता है, और अगर ये स्वरूप स्पष्ट हो तो सिद्धांत हमारा सही हो सकता है, इसके बिना नहीं हो सकता। ऐसा है, कुल मिला के ऐसा भी एक कह सकते हैं कि प्रमाण नहीं, 2 शब्द जुड़ा मैंने, प्रमाण नहीं, थोड़ी देर में क्लियर कर देंगे, है ना। आज कम से कम इतना क्लियर हो जाए तो आगे की गाथाओं हमें सरल हो जाएगी। प्रमाण नहीं वो एक प्रकार से नए का न्याय का विषय है ना, न्याय का विषय है, वो आपको ख्याल में होगा। अब जैसे व्याकरण के ज्ञान के बिना, ग्रामर ख्याल में है, इसके बिना कोई वाक्य का अगर हमें भावासन सही नहीं होता, बराबर, हमें व्याकरण ही पता नहीं हो तो उस कथन का अर्थ सही नहीं होगा, है ना, असंभव जैसा, मुश्किल है। ऐसे ही अगर हमें नए ज्ञान नहीं हो तो ये जिनागम का जो सार है, ये जो आचार्यों का हृदय है, वो हमें खबर नहीं हो सकती, उसको हमें क्लियर नहीं होगा, ये यहाँ कहते हैं, है ना। अगर जब नए ज्ञान के बिना, कुल मिला के मेरा ये कहना है कि ज्ञानियों का अभिप्राय क्या है उस कथन का, अर्थात उस मर्म क्या है, अरे हमारे समझ में नहीं आवे तो हमें ये जो आत्मा है ना, आत्मा के बारे में स्पष्टीकरण नहीं होगा, है ना, तो निर्णय सही नहीं होगा, तो फिर निर्णय सही नहीं होगा तो सिद्धांत भी सही नहीं होगा। मैं तो ये कहता हूँ कि आत्मा की बात तो क्या करें, एक भी द्रव्य का, है ना, स्वरूप स्पष्ट, एक भी तत्व का स्वरूप स्पष्ट नहीं होगा, और किसी भी एक द्रव्य की भूल, एक तत्व की भूल रहेगी तो 7 तत्व की भूल चलेगी। ऐसा नहीं है कि नहीं आत्मा की भूल निकाल देंगे बाकी का देखेंगे, ऐसा नहीं, कोई भी तत्व की, एक तत्व की भूल होगी, आसव की भूल होगी तो 7 की भूल वहाँ होगी। कुल मिला के मुझे ये कहना है कि प्रमाण और नए के द्वारा वस्तु का स्पष्टीकरण होता है। और देखना क्या कहना है मुझे, कि प्रमाण और नए वस्तु के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए एक प्रकार से वस्तु को जानने की, अर्थात तो वस्तु के बारे में कहने की पद्धति है। नए प्रमाण क्या है ना, वस्तु का स्पष्टीकरण करने के लिए एक खास ध्यान में रखना, अर्थात तो उसके बारे में यथार्थ कहना हो या जानना हो। जब भी वस्तु का स्वरूप स्पष्ट करना हो तो या कहने का प्रसंग होगा, समझने का प्रसंग होगा, या फिर जानने का प्रसंग होगा। कोई वस्तु को बराबर जाननी हो तो ये नए प्रमाण उस वस्तु को यथार्थ जानने की, अर्थात तो वस्तु के बारे में यथार्थ कहने की एक पद्धति है। निरूपण पद्धति नयों के द्वारा होती है, अथवा वस्तु को उस नयों के द्वारा यथार्थ जाना जाता है, तो वस्तु को यथार्थ जानने की एक कला है, एक प्रकार से पद्धति है। ऐसी सामान्य परिभाषा हुई, है ना। ऐसा अभी जैसे आत्महित आपको करना हो तो आत्मा को जानना पड़ेगा, और आत्मा को जानने के लिए ज्ञानी की बात सुनना पड़ेगा। तो ये जो नए हैं ना, वो वाणी में भी लागू होते हैं और ज्ञान में भी लागू होते हैं। ये बात यहाँ समझना है। देखो अब मूल बात मुझे कहनी है कि ये प्रमाण और नए, थोड़ा सा आगे चलते आगे बढ़ते हैं। प्रमाण और नए वो द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है ना। तो उस अर्थ में अगर हमें समझना हो तो ये जो प्रमाण और नए दोनों ज्ञान के अंश है। विस्तार नहीं करता, बाकी विषय बहुत बड़ा है, फिर भी सामान्य इशारा करते हुए आगे चलता हूँ। एक तो मैंने एक जिज्ञासा रखी कि है क्या चीज़ है ये नए प्रमाण। द्रव्य गुण पर्याय 3 ही वस्तु है दुनिया में, तो ये 3 चीज़ों में से एक द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है। तो ऐसा कहा कि ये ज्ञान का अंश है। कौन से ज्ञान का अंश है बात आएगी ना। तो देखो 5 ज्ञान प्रमाण है, सुनना बराबर से, मैं इसको समझाता हूँ।
कि पांचों ज्ञान प्रमाण है। ऐसा नहीं कि केवल ज्ञान भी ही प्रमाण है। मति श्रुत अवधि मन पर्याय और केवल ज्ञान, पांचों ज्ञान प्रमाण होते हैं, प्रमाण हो सकते हैं, है ना। आपको केवल ज्ञान में तो संशय है ही नहीं, मगर पांचों ज्ञान प्रमाण कहे गए हैं इस शास्त्र में। और उसमें जो शुद्ध ज्ञान है वो भी प्रमाण हो गया इसके कारण। तो ये जो शुद्ध ज्ञान है वो शुद्ध ज्ञान के अंश है। ये कौन से नए, ये जो दो नए है या जितने भी नए हैं वो नए कौन से ज्ञान के अंश है? शुद्ध ज्ञान के अंश है। और शुद्ध ज्ञान प्रमाण ज्ञान है, इसीलिए ये निश्चय ने व्यवहार ने भी कैसे हो गए? सम्यक हो गए। यानी ये प्रमाण ज्ञान ज्ञानी के ही होता है, इसीलिए नए भी ज्ञानी के ही होते हैं। और ज्ञान ज्ञानी नए ज्ञानी के होने के कारण वो नए सम्यक ही होते हैं। अब बात मजे की बात यह है कि ये नए ज्ञानी के ही होते हैं, मगर हमें अज्ञान को मिटाने के लिए, अर्थात अज्ञानी को अज्ञान मिटाने के लिए नए का प्रयोग करना पड़ता है। तो वो जो नए का प्रयोग करता है वो कौन सा नए है? तो क्या वो विकल्पात्मक नए है, वो नए का विकल्प है। वो नए का जो हम प्रयोग करते हैं वस्तु का स्वरूप समझने के लिए, तो वो हम विकल्पात्मक नए कहेंगे। और विकल्पात्मक नए के द्वारा वो वस्तु का स्वरूप स्पष्ट हो जाए और आत्मानुभूति हो जाए, तो वो नए सही में प्रकट हो जाते हैं, अर्थात सम्यक नए प्रकट होते हैं, नए विकल्प का अभाव हो जाता है, नए सम्यक हो जाते हैं। यानी नए का अर्थ हुआ कि जो ज्ञान स्वभाव निश्चय ने की विषय वस्तु है, राग आदि व्यवहार की विषय वस्तु है, तो दोनों में अंतर है, दोनों में विभाग है, दोनों भिन्न है, ऐसा वेद ज्ञान तो उसी प्रकट हो जाता है। ये भी बहुत बड़ी चर्चा है, मुझे उस चर्चा में भी आगे नहीं बढ़ना है। ये इशारा कर दिया कि भाई ये जो अज्ञानी नए का प्रयोग तो अज्ञानी ही करेगा ना, उसी को ही तो स्पष्टीकरण करना है, ज्ञानी को तो स्पष्टीकरण है ही, समझ में आया ना। तो और आप एक बाजू कहते हो कि नहीं तो ज्ञानी के ही होते हैं, तो ज्ञानी के ही नहीं होते हैं, मगर ज्ञानी ने जो नए बताए हैं उस नए का आधार लेके उस नए के स्वरूप को जानकर हम वस्तु के स्वरूप को जानने में उसका प्रयोग करेंगे, है ना, विकल्प रूप से प्रयोग करेंगे। तो और करते हुए वस्तु का स्वरूप श्रेष्ठ हो जाए तो फिर नए के विकल्प की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमें भी वो हमारा ज्ञान सम्यक हो जाएगा और हमारे नए प्रकट हो जाएंगे। फिर नए का कोई आश्रय लेना, नए विकल्प का आश्रय लेने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बात यहाँ आई थी। तो ये जो प्रमाण और नहीं, तो ये प्रमाण जो है वो शुद्ध ज्ञान यहाँ लेना है, और उसके जो अंश है वो अंश है वो नए है। यानी कुल मिला के प्रमाण नए द्रव्य गुण पर्याय के अंतर्गत विचार करना हो तो किस में जाएगा? दर्शन पर्याय में जाएगा, क्योंकि ज्ञान का अंश है, वो ज्ञान की पर्याय है। अब उस ज्ञान की पर्याय है, प्रमाण नए दोनों ज्ञान के अंश है, ज्ञान की पर्याय है, तो ज्ञान के उस कौन से अंश को प्रमाण कहेंगे और कौन से अंश को नए कहेंगे, ये बात खड़ी होगी कि नहीं होगी? सुनना, ये संक्षिप्त रूप में मैं चला रहा हूँ। ज्ञान की उस कौन सी पर्याय को हम प्रमाण कहेंगे और ज्ञान की वो कौन सी पर्याय को हम नए कहेंगे, तो इसका हमें अंतर करना पड़ेगा। तो यहाँ कहते हैं कि जिस ज्ञान की पर्याय का विषय पर्याय सहित द्रव्य हो, समझ में आया ना, जिस ज्ञान अंश का विषय, जिस ज्ञान की पर्याय का विषय पर्याय सहित का द्रव्य हो, उसे प्रमाण ज्ञान कहते हैं। उस पर्याय का नाम, उस ज्ञान की पर्याय का नाम प्रमाण कहा जाएगा। इतना समझ में आया? तो यानी मेरा कहना ये है कि ऐसा कहते हैं ना कि अपन कहते हैं कि ये प्रमाण का द्रव्य है, ये प्रमाण का द्रव्य है, और कथन में भी लागू होगा, है ना। यानी जिस या कहा है पर्याय सहित द्रव्य का जो कथन है, उस कथन को कौन सा कथन कहते हैं? प्रमाण का कथन कहते हैं, है ना। जिस कथन का विषय पर्याय सहित का द्रव्य हो, पर्याय सहित द्रव्य का विषय बनाया हो जिस कथन ने, उस कथन को क्या कहेंगे? प्रमाण का कथन कहेंगे। और बोलते भी है ये पर्याय सहित का कथन है, यानी ये कथन किसका हुआ? प्रमाण का कथन हुआ। फिर ऐसा कहते हैं बार बार कोई द्रव्य की चर्चा आवी, गुरुदेव सिंह कहे आ तो प्रमाण द्रव्य है, आज द्रव्यની વાત कही, ये तो प्रमाण ना द्रव्यની बात है। अब प्रमाण ना द्रव्यની बात है, तब आपको क्या समझना है कि पर्याय सहित के द्रव्य की चर्चा है। समझ में आया कि नहीं? देखो एक स्लोगन चला ना, प्रमाण के बाहर जाना नहीं, लालचंद भाई कहते थे बार बार, पंडित जी लालचंद भाई, आपने नाम सुना होगा कि प्रमाण के बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं।
ये बात कहते हैं ना। तो ये पहले प्रमाण से वस्तु को जानना चाहिए, पूरी वस्तु का स्वरूप हमें जानना चाहिए। पर्याय सहित पूरी वस्तु शुद्ध पर्याय से है, हाँ, शुद्ध पर्याय सहित वस्तु को हमें यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो जीव प्रमाणिक नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? देखो, प्रमाण से वस्तु का स्वरूप जानेंगे तो हमें निमित्ताधीन दृष्टि छूटेगी। अगर प्रमाण के ओर से वस्तु का स्वरूप हमारे ख्याल में नहीं होगा तो प्रमाणिकता नहीं होगी। मैं आपको सिद्ध करके बताता हूँ प्रमाणिकता कैसे नहीं होगी। जैसे मान लो कि हमें कोई राग हुआ, हमें कोई द्वेष हुआ, तो ये राग द्वेष हुआ, उसका कारण कौन? हम उसका कारण कौन मानते हैं? परद्रव्य को कहते हैं ना, कर्म ने राग कराया, अर्थात तो ये हमारे मित्र के कारण राग होता है, बच्चों के कारण हमें बहुत राग होता है। अरे वो बगल में वो शत्रु रहता है ना व्यक्ति, उसके कारण हमें क्या होता है? द्वेष होता है। यानी हमें राग द्वेष होता है, उसका दूसरे के द्रव्य पे आरोप देने की हमारी गंदी आदत है पहले से। तो ये कहते हैं कि प्रमाणिकता नहीं है। कम से कम तुझे पहले मानना पड़ेगा कि जो राग द्वेष आदि होते हैं, जो भी होता है, राग द्वेष होता है, राग द्वेष का अभाव होता है, जो भी कुछ होता है ना, जितनी भी पर्याय होती हैं वो सब स्वयं द्रव्य में ही होती है, वो हमारे कारण ही हुई है, पर द्रव्य के कारण नहीं हुई। जब तक मेरी गलती मेरे से हुई है ऐसा मानना प्रमाणिकता है। तो ये जो राग द्वेष है वो उसका कर्ता कौन है? जीव स्वयं है। जीव स्वयं उद्गल कर्म से नहीं होता। तो ये है प्रमाण में आया है जीव। यानी आज तक तुम देख लो, दिन में जितने भी कार्य होते हैं, इसमें कोई भी कार्य में हमें दूसरे पे आरोप देने की आदत है ना। नहीं, ये आपके कारण में लेट हो गया, आपने हमें बुलाया नहीं इसलिए हम सब में नहीं जग सके, आपके कारण हमारा प्रवचन छूटा। ये सब एक दूसरे पे कहते हैं ना। ये बहुत भीड़ आई थी, है ना, बहुत भीड़ हुई थी इसलिए मंदिर नहीं पहुंच पाए। तो ये कहीं ना कहीं हमें दूसरे द्रव्य जो निमित्त होते हैं उस पर उपादान रूप से आरोप देने की आदत है। तो ये कहते हैं कि प्रमाणिकता नहीं हुआ। प्रमाण ये कहता है कि जो भी पर्याय होती है, द्रव्य की जो भी पर्याय होती है, वो सारी पर्याय सहित द्रव्य को जानो। सहित जानो इसका अर्थ ये है कि द्रव्य, गुण और पर्याय, वो सारी पर्याय, अपनी जो भी पर्याय शुद्ध पर्याय होती है वो द्रव्य ही होता है। इस प्रकार से द्रव्य के स्वरूप को बताने वाला जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान की पर्याय है, उसको प्रमाण कहते हैं। समझ में आया ना? देखो, ये हमारा ज्ञान भले सम्यक नहीं हुआ हो, फिर भी हम इस जैसे किसको प्रमाण कहते हैं और प्रमाण ज्ञान क्या होता है और प्रमाण से वस्तु को कैसे जानी जाए, इसका विचार हम मिथ्यात्व रहने के काल में भी कर सकते हैं। मैंने एक बार पहले आपको याद किया था, ये बातें बताई थी कि ये ज्ञान स्वभाव का इतना उपकार है कि पर्याय में अगर कदाचित मिथ्यात्व चल भी रहा हो, फिर भी ज्ञान में वो ताकत है कि सही सोच सकता है, वेद ज्ञान कर सकता है ना। ज्ञान का एक अलग डिपार्टमेंट है कि जो मिथ्यात्व रहते हुए भी सच्चा झूठा क्या है उसका निर्णय कर सकता है। उसका निर्णय करेगा तो ही वो मिथ्या, जो श्रद्धा में मिथ्यापना है ना, वो हिलेगा, नहीं तो हिलेगा ही नहीं। ख्याल में आएगी नहीं जो मैं कह रहा हूँ? कुल मिला के मुझे ये बताना था कि प्रमाण से जब द्रव्य को जानते हैं तो निमित्ताधीन दृष्टि छूटती है। समझ में आया ना? और जब नयो से वस्तु का स्वरूप जानते हैं, है ना, शुद्धने से भगवान आत्मा का स्वरूप जानते हैं, तो पर्याय से दृष्टि छूटती है। ऐसा है। प्रमाण का भी अपने आप में एक रूल है। देखो, जैसे मैंने प्रमाण का बताया, स्वरूप बताया ना कि भाई हर द्रव्य अपनी अपनी पर्याय रूप स्वयं परिणमित होता है, चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, शुद्ध अशुद्ध पर्याय रूप ये द्रव्य होता है। तो फिर हमें हमारी पर्याय में अशुद्धता है, उसका कारण किसी ने कराया या कर्म निमित्त ने कराया या जिसका लक्ष्य करके मैंने किया था उसने कराया, ये बात गलत होगी। इसका अर्थ प्रमाण में आ गया। अब प्रमाण में अटकना नहीं, ये वाली बात है ना, ये लाभ हमें नए ज्ञान कराएगा। प्रमाण के बाहर जाना नहीं, ये लाभ हमें प्रमाण के ज्ञान ने कराया। बराबर है ना? अब प्रमाण में अटकना नहीं, इसका लाभ हमें कौन कराएगा? नए का ज्ञान कराएगा। और ये जब अटकेंगे नहीं प्रमाण में तो नयातिक्रांत हो जाएगा। ऐसी ज़बरदस्त वस्तु है। मैं तो आपको ये सिद्धांत पढ़ा रहा हूँ अभी, है ना, ये न्याय पढ़ा रहा हूँ, समझ लो। तो ये न्याय ही समझो इसको। तो फिर भी मैं उसमें प्रयोजन बताना नहीं चूकता।
मुझे प्रयोजन के बिना समझाना नहीं जमता। आया ख्याल में? अब हम थोड़े नए के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हमारे पास और भी 15 मिनट है। सुनना एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, मुझे गाथाएँ चालू करनी है 141 से, क्योंकि 141 में नए का प्रयोग करने के लिए कहा और आचार्य देव ने कहा कि नए के प्रयोग से आपका जो विकल्प है वो उसका जवाब मिल जाएगा, है ना, कि कर्म आत्मा कर्म से बंधा है कि नहीं बंधा है ना, तो वो नए से ही स्पष्ट होगा। नीचे से देखे तो बंधा हुआ नहीं है और व्यवहार नए से देखे तो बंधा हुआ है, ऐसा प्रयोग करने वाले हैं, उसमें भी बहुत खुलासा होगा, है ना। अब विषय को समझना, प्रमाण की विषय वस्तु मैंने जितनी हमें अपेक्षित है उतनी मैंने क्लियर की, बराबर। अब नए किसे कहते हैं? ऐसे नए, वैसे मैंने कहा कि वो शुद्ध ज्ञान का अंश है ना। शुद्ध ज्ञान में ही नए खड़े होते हैं, बाकी के ज्ञान में नए नहीं होते। विशेष जानने रूप जो ज्ञान होता है पदार्थ के बारे में, उसमें ही नए होता है। अल्प ज्ञान में केवली के नए होते नहीं हैं, अज्ञानी के कुनय होते हैं, नए का यथार्थ ज्ञान नहीं होता। समझ में आया ना? उसे तो भान ही नहीं है, क्योंकि वस्तु स्वरूप स्पष्ट ही नहीं है। एकांत कर लेता है नए को जानते हुए भी, कदाचित जाने तो, और मति ज्ञान में नए बनते नहीं, शुद्ध ज्ञान में नए बनते हैं। यानी क्योंकि शुद्ध ज्ञान पदार्थ के विशेष अंश को ग्रहण कर सकता है। और नए किसे कहते हैं? कि पदार्थ जाना, प्रमाण के द्वारा जो पदार्थ को हमने जाना, अर्थात पर्याय सहित जो वस्तु को जाना, इसके अंश को मुख्य करके, किसी एक अंश को मुख्य करके जो ज्ञान का व्यवसाय होता है अथवा अंश को मुख्य करके पदार्थ को जाना जाता है, उसे नए कहते हैं। ख्याल में आया ना? अर्थात तो प्रमाण से जानी हुई वस्तु में से वस्तु का एक अंश, किसी एक अंश को मुख्य करके उस वस्तु का विशेष स्पष्टीकरण कराने का काम जो ज्ञान करता है, जो ज्ञान का अंश करता है, जो ज्ञान की पर्याय करती है, उस ज्ञान की पर्याय को नए कहते हैं। इतना क्लियर हो गया? देखो ये बहुत काम की चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें वस्तु में अंश दो प्रकार के हैं। कौन से अंश बताया था थोड़े दिन पहले, मैंने घर में भी क्लास ली थी नहीं? कौन से दो अंश है? एक होता है तात्कालिक अंश और एक होता है त्रैकालिक अंश। अभी त्रैकालिक अंश जो होता है, उस त्रैकालिक अंश को मुख्य करके जो ज्ञान हमें स्पष्टीकरण कराए पदार्थ का, अर्थात तो जो ज्ञान की पर्याय उस वस्तु के त्रैकालिक अंश को मुख्य करके ज्ञान कराए, बताए हमें, है ना, उसे क्या कहते हैं? निश्चय नहीं कहते हैं। कथन में भी लागू करते जाना। जो कथन जिस पदार्थ प्रमाण से जानी हुई वस्तु को, प्रमाण से कही हुई वस्तु के कोई एक अंश को मुख्य करके जो कथन करता है, उसको नए कथन कहते हैं। कोई एक अंश को, अभी एक अंश को बोल रहे हैं, अभी सुनना बराबर से। पहले समझ लो, प्रमाण से जानी हुई, पहले मैंने वापस नए की परिभाषा की कथन के लिए। नए कथन किसे कहते हैं? प्रमाण कथन किसे कहते हैं? है ना, पर्याय सहित द्रव्य का कथन करे उस कथन को हम क्या कहते हैं? कि प्रमाण का कथन है। समझ में आया कि नहीं? और नए का कथन किसे कहेंगे? कि जो पर्याय सहित द्रव्य का कथन किया है, उस पर्याय सहित द्रव्य के किसी एक अंश को मुख्य करके कथन करे, उस कथन को नए का कथन कहेंगे। अर्थात और ज्ञान में कैसे लागू होगा? किसी एक अंश को मुख्य करे, नए प्रमाण से जानी हुई वस्तु के किसी एक अंश को मुख्य करके, देखो शर्त तो रखी, प्रमाण से जानी हुई वस्तु। अगर तुमने पहले प्रमाण जाना ही नहीं हो और सीधे नए में घुस जाओगे, पहले प्रमाण की वस्तु स्वीकार ही नहीं है आपको, और सीधे नए में घुस जाओगे और अरे नए में भी आप सीधे शुद्ध नए को पकड़ लोगे, तो पक्ष हो जाएगा, एकांत हो जाएगा, मिथ्यात्व हो जाएगा। ध्यान रखना है। इसलिए प्रमाण से जानी हुई वस्तु, पहले प्रमाण से स्वीकार करो कि शुद्ध शुद्ध पर्याय का पिंड वे द्रव्य पूरा। फिर ऐसी जो प्रमाण से जानी हुई वस्तु में से किसी एक अंश को मुख्य करके, है ना, जाना जाता है, ज्ञान किया जाता है, तो उस ज्ञान की पर्याय को क्या कहते हैं? नए ज्ञान। ख्याल में आया? अभी कौन से अंश को मुख्य करेगा? देखो कौन से अंश को मुख्य करेगा, इसके आधार से निश्चय नहीं व्यवहार के भेद होंगे, है ना। भेद नहीं तो बहुत प्रकार के हैं, हमें निश्चय व्यवहार से हमारा काम चल जाएगा, है ना। द्रव्यार्थिक नहीं, पर्यार्थिक नहीं, निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं, फिर भी और सप्त नहीं और 47 नहीं, कई प्रकार के नए के भेद है। हमें हमारा जो प्रयोजन है मोक्ष मार्ग साधना, नयातिक्रांत होना, इसलिए निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं, उसमें अध्यात्म के नए हैं, वो नए से हमारा काम हो जाएगा। मेरा ये बताना है कि ये जो
प्रमाण की जो प्रमाण के और प्रमाण से जाना, प्रमाण की विषयभूत वस्तु जो हुई है ना, प्रमाण ज्ञान की जो विषय वस्तु बनी, प्रमाण से जानी हुई वस्तु को पहले प्रमाण से जानना, उसके किसी एक अंश को मुख्य करके अगर उसका ज्ञान किया जाता है, वो नए ज्ञान हुआ। अब कौन से अंश को मुख्य करेगा? तो अंश दो प्रकार के है ना, दो पड़के है ना द्रव्य के, द्रव्य पड़खा और पर्याय पड़खा। तो जो तात्कालिक अंश और त्रैकालिक अंश, तो जो त्रैकालिक अंश को मुख्य करके ज्ञान करेगी जो पर्याय, त्रैकालिक अंश को मुख्य करके जो जानेगा जो ज्ञान, वो जो ज्ञान अंश, उस ज्ञान अंश को निश्चय लिखेगा, बराबर। और तात्कालिक अंश को मुख्य करके जो ज्ञान किया जाएगा, अर्थात तात्कालिक अंश को मुख्य करके जो ज्ञान की पर्याय, जो ज्ञान अंश होगा, जो ज्ञान की पर्याय जानेगी, उस ज्ञान की पर्याय अर्थात उस ज्ञान अंश को क्या कहेंगे? व्यवहार कहेंगे, बराबर। अब आपको एक प्रश्न होगा कि तात्कालिक अंश में क्या लेना और त्रैकालिक अंश में क्या लेना, ये बात आएगी ना। तो तात्कालिक अंश में क्या लेना? तात्कालिक क्या होती है? राग आदि पर्याय होती है, संयोग की ओर से लेके जो अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, द्रव्य पर्याय, गुण पर्याय, विभावट पर्याय, ये सारी पर्याय है ना, ये सारी चीज़ें ये है तात्कालिक अंश, यानी क्षणिक अंश है, बदलते रहता है, आया ख्याल में। और गाथाओं की ओर से लेवे तो प्रमत अप्रमत दशाएं, गुण भेद का विकल्प, ये सब क्या है? तात्कालिक अंश है, तात्कालिक विशेषताएं है, चाहे वो विशेषता शुद्ध रूप हो या अशुद्ध रूप, कैसे भी हो, वितरागी पर्याय हो या रागी पर्याय। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कौन से नय का विषय होगा? उसको जो ज्ञान, उस विषय का जो ज्ञान करेगा, उस ज्ञान की पर्याय को व्यवहार नहीं कहते हैं। एक खास में ध्यान, वो कथन में भी लगाते जाना है ना। वो उस जो ये त्रैकालिक अंश को मुख्य करके कथन करेगा, उस कथन को क्या कहेंगे? निश्चय नहीं का कथन। और तात्कालिक अंश को मुख्य करके जो कथन होगा, उस कथन को क्या कहेंगे? व्यवहार नहीं का कथन। ये समझ में आ गया? ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई। अब ये कथन में भी इस प्रकार से लागू करना। मुझे नए नहीं पढ़ाना है आपको, यहाँ नए का कोई मैंने क्लास नहीं ली है। ये तो नए शब्द आया तो थोड़ा जान लो संक्षिप्त रूप में। देखो, ये जो शुद्ध नहीं कहो, निश्चय नहीं कहो, एक ही बात है ना। तो शुद्ध नहीं और ये व्यवहार नहीं, दोनों एक प्रकार से प्रमाण के ही अंश हुए, क्योंकि प्रमाण से जानी हुई वस्तु के अंशों को मुख्य करके जानने का नाम नय है। प्रमाण सर्वदेश होता है, प्रमाण सर्व अंश को विषय बनाता है, और नय एक अंश को, है ना, एक देश को विषय बनाता है। समझ में आ गया ना। तो इसीलिए ये नय भी प्रमाण का ही अंश है। मेरा तो कहना ये है कि प्रमाण को जाने बिना नय का ज्ञान यथार्थ नहीं होता, ये कहा। देखो, अब ये कहा ना कि प्रमाण के बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं। फिर प्रमाण के अंदर ये नयों की व्यवस्था हमने जानी, अभी इसमें भी अटकना नहीं है। हमने इसमें निश्चय ने की विषय वस्तु और व्यवहार की विषय वस्तु दोनों को आपका ज्ञान कराया कि निश्चय और व्यवहार, कोई पर्याय निश्चय, कोई पर्याय व्यवहार, ऐसा नहीं है। समझ में आया ना। यानी जो पर्याय तो पर्याय ही है, कहने में और जानने में, है ना। उस पर्याय के नामकरण किए गए हैं, कथन के नामकरण किए गए हैं। आया ख्याल में? कौन सी पर्याय निश्चय है, कौन सी पर्याय व्यवहार है? बताओ। ये शरीर निश्चय है कि व्यवहार है? अरे शरीर तो शरीर ही है, वो न निश्चय है कि न व्यवहार है। उसको जानने में नहीं लागू होते हैं, उस जानने की पर्याय में वो व्यवहार और निश्चय का नामकरण होता है, अर्थात तो कथन में होता है। समझ में आया? उस शरीर की पर्याय जो हुई है, उसको पुद्गल की कहनी, पुद्गल की जाननी। क्यों जाननी? पुद्गल की है तो जिसकी है उसकी जानी। तो ऐसा इस विशेषता को इस प्रकार से जानी, तो कौन से नय का विषय हो गया? निश्चय नय का। और उस शरीर की पर्याय को किसी में मिला के, है ना, किसमें कहना? देखो, शरीर की कौन सी भी पर्याय हो, पुद्गल की रहेगी ना। तो त्रिकाल हो गया उसका स्वभाव, त्रिकाल स्वभाव के मुख्य करके कहा ना, तो निश्चय नय का विषय हो गया। मगर कोई पर्याय निश्चय ऐसा नहीं, वो जानने की पर्याय को निश्चय, और वो कहना, निरूपण को निश्चय कहते हैं। अब उसी शरीर की पर्याय को किसको कहना? आत्मा की कहना, जीव की कहना, जीव में मिला के कहना, तो वो हो गया व्यवहार। समझ में आया ना? कि क्यों? कि वो जो क्षणिक है, पोषण तो है मगर शरीर की है नहीं, शरीर को मिला के कहना,
शरीर की ही मान लोगे, अरे आत्मा की ही मान लोगे, आत्मा से मिला के कहना, आत्मा की मान लोगे तो मिथ्या तो हो जाएगा। और आत्मा के साथ मिला के पर्याय है ऐसा यथार्थ व्यवहार से भी नहीं मानोगे, समझ में आया कि नहीं, तो फिर क्या मानोगे, परमार्थ ही मानोगे ना, तो भूल तो हो जाएगी। सुनना बराबर से, यानी आत्मा की कहना वो व्यवहार, यानी निश्चय व्यवहार वस्तु के पड़खे को, वस्तु को समझने के लिए लागू होता है, वो कोई पर्याय निश्चय, कोई पर्याय व्यवहार ऐसा नहीं। तो ध्यान देना है यहाँ पे। अभी थोड़ा ही है नए का प्रकरण, फिर मुझे वो गाथा को शामिल करनी है इसमें। देखो, तो मुझे बताना है कि ठीक है, ये तो आपने निश्चय की विषय वस्तु क्या है, व्यवहार की विषय वस्तु क्या है, आपको एक मंत्र दे देता हूँ मैं। जब भी व्यवहार नहीं की विषय वस्तु है ऐसा कहने में आवे या आपको समझ में आवे, जब समझ जाओगे तो बिना प्रयोग किए भी, क्योंकि व्यवहार ने का लिस्ट दे दिया, अब निश्चय ने का लिस्ट दिया, बता देता हूँ। निश्चय ने का विषय कौन कहा था मैंने, वस्तु का त्रैकालिक अंश, यानी ज्ञायक भाव, शुद्धात्म स्वभाव, वो वास्तव में क्या है, निश्चय ने का विषय। अभी आपको मैंने लिस्ट दे दिया, अब निश्चय ने का भी और व्यवहार ने का, अभी आपको समझ में आएगा कि वस्तु को कौन से एंगल से देखने का। ठीक है, अब क्या करना, अब उसका विकल्प ही करते रहना कि व्यवहार ने से ऐसा है, निश्चय ने ऐसा है, ऐसा नहीं करना है। अब व्यवहार ने से जो विषय वस्तु बताई हो, है ना, अभी इसमें भी अटकना नहीं है, प्रमाण के अंतर्गत नयोग की व्यवस्था में भी अटकना नहीं है, ये तो समझने के लिए था। अभी हमें तो आत्मानुभूति करना है, निर्विकल्प होना है। तो जो व्यवहार की विषय वस्तु है वो तात्कालिक है ना, वो वास्तव में क्षणिक है, कहीं ना कहीं अपेक्षित है, कर्म के सद्भाव और अभाव की अपेक्षा रूप से है। तो वो विषय मेरा दृष्टि का विषय नहीं हो सकता, उसका आश्रय नहीं लिया जाता, उसका लक्ष्य करके जीवन जिया नहीं जाता। समझ में आया कि नहीं, उसका आधार लेके हम अपने जीवन की रचना नहीं कर सकते, है ना, वो अर्थात तो उसको अपने में मिला के अनुभव नहीं कर सकते, वो मेरा परमार्थ स्वरूप है ऐसा अनुभव नहीं कर सकते। तो व्यवहार की जब भी विषय वस्तु आवे तो आपको ये मंत्र लगा देना है, कौन सा, कि ये व्यवहार ने का कहा, इसका अर्थ है कि जानना तो जरूरी है, जाना हुआ तो प्रयोजनवान है, पर उसका आदर नहीं किया जाता। आदर नहीं किया जाता यानी क्या क्या कहा मैंने, उसको अपना स्वरूप नहीं मानना, परमार्थ नहीं मानना, है ना, तो आपको उसकी दृष्टि में नहीं लेना, सामान्य कथन। अब जब निश्चय नहीं की वस्तु है ऐसा कहेंगे तो आपको क्या करना है, तो उसमें अपनाना है, उसको मिला के अनुभव करना है, उस ओर से अपना अनुभव करना है, यही मैं हूँ ऐसी प्रतीति करते हुए आनंद में रहना है, क्योंकि वो त्रिकाल है और सदा है, शुद्ध है, परिपूर्ण है, आया ख्याल में, तो इस प्रकार से अनुभव करना है। तो ये पहले निश्चय ने व्यवहार का स्वरूप समझे, फिर उसके विषय वस्तु समझे, फिर उस संबंधी में हमने उसका पक्ष लेकर अर्थात उसका विषय रजू करके हमने स्पष्टीकरण किया। फिर स्पष्टीकरण करके क्या करना, ये समझना ना, व्यवहार की विषय वस्तु को तो, है ना, एम नहीं करके उसकी दृष्टि छोड़ना है, और निश्चय नहीं की वस्तु को समझकर यही मैं हूँ ऐसा अनुभव करना है। ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो निश्चय नहीं व्यवहार नहीं के जो विकल्प है समझने के भी, वो भी शांत हो जाएंगे, यानी नयातिक्रांत हो गया। मैंने तो अभी ही समझा दिया, पूरी विधि में बताऊंगा। नयातिक्रांत हो गया और उसके ही नए प्रकट हो गए। क्या कहते हो, निर्विकल्प दशा होगी, और ज्ञान और राग दोनों विभाग तो थे ही, विभाग ख्याल में आ गए। तो जितना राग है ना, वो राग है, वो क्या है, जाना हुआ प्रयोजनवान है, वो व्यवहार का विषय है। भेद तो उनको ही पता है ना, राग और ज्ञान का भेद तो सचमुच में तो ज्ञान ही जानता है, तो भेद उसको ही पड़ा। तो निश्चय ने व्यवहार ने उनको ही प्रकट हो गया, एक साथ में प्रकट होते हैं। पूर्व में वो सारा समझने का व्यवहार होता है, मगर जब दृष्टि सम्यक होती है, निर्विकल्प होकर दृष्टि प्रतीति सम्यक होती है, तब दोनों नए खड़े हो जाते हैं, खुल जाते हैं, नए प्रकट हो जाते हैं। इसलिए ज्ञानी के नए सच्चे होते हैं, ज्ञानी कोई नए होते हैं। मगर नए विकल्प तो ज्ञानी भी कर सकता है विशेष साधना के लिए, और अज्ञानी भी अज्ञान मिटाने के लिए कर सकते हैं। मगर नए विकल्प को ही वो साधना मान लेवे तो मिथ्यात्व हो जाएगा। यानी कुल मिला के मैंने ये बात भी आपको नए की चर्चा मैंने यहाँ कर दी है, यानी नए भी हमारे लिए कैसे उपकारी है, कि जो निश्चय नए है वो हमें कहाँ दृष्टि करनी है, कहाँ विश्राम करना है, वो बताता है। और व्यवहार नहीं, हमें वहाँ नहीं फंसना है, ये बताता है। अर्थात दो वस्तु को एक साथ मिला के कहता है, तो ये भी परमात्मा को ही बता दिया कि दोनों भिन्न हैं, ये भी उसमें से फलित होता है। कुल मिला के
इन नए का प्रयोग बहुत इम्पोर्टेंस है, और नए के प्रयोग करके संतुष्ट नहीं होना है, वस्तु तक पहुंचना है। अर्थात जहां विश्राम लेना है वहां तक हमें हमारे उपयोग को शांत करना है। करना क्या है? यथार्थ जाने प्रतीति करे तो विकल्प नहीं बन जाएंगे, और विकल्प का अभाव होगा ये भी नहीं बन जाएगा। इस प्रकार से हमें समझना है। समय तो हो चुका है, यानी कुल मिला के जो मुझे आपको ये बताया था कि 141वीं गाथा में आज स्थापना कर देता हूँ, और कल से ये पूरा आगे चलेगा। प्रवाह 141 से 144 तक कर्ता कर्म अधिकार का अंतिम पड़ाव है, अंतिम चरण है। तो यहाँ से मैंने बात उठाई है, तो आपको ऐसा नहीं लगे कि जैसे हमने कोई नई बात लगती है, इसलिए मैंने कहाँ से नए प्रयोग क्यों करना पड़ा ये बात यहाँ खड़ी की। और अगर ये नए को जानने के बाद हमें उस उत्तर जो हमारी जो प्रश्न हुआ था कि जब आत्मा कर्म को करता ही नहीं है तो फिर कर्म से बंधा है कि नहीं बंधा है, तो उसका जवाब आचार्य देव कहते हैं कि नए विभाग से स्पष्ट करता हूँ मैं। ऐसा कह के कहते हैं, मैं सिर्फ गाथा को ये स्थापना कर देता हूँ, कल खुलासा होगा। देखो क्या कहते हैं। कर्म से आबद्ध जी यह कथन है व्यवहार का, पर कर्म से नाबद्ध जी यह कथन है परमार्थ का। ख्याल में आया? कर्म से बंधा है वो कथन व्यवहार का है, और कर्म से बंधा नहीं है वो कथन निश्चय का है। यानी कर्म से बंधा भी है, कर्म से बंधा नहीं भी है। ये कैसे होगा? परस्पर विरोध लगता है। समझ में है कि नहीं? पानी ठंडा होता है कि गर्म होता है? पानी ठंडा भी है और गर्म भी है। बोलो, पानी जो उबला हुआ है तोप में वो गर्म है कि ठंडा है? बताओ मुझे। आप कह सकते हो उसका? मैं कहता हूं कि वो ठंडा भी है और गर्म भी है। अभी समझाओ। तो क्या स्वभाव से देखे तो वो ठंडा है, और निमित्त की ओर से देखे अग्नि के सहयोग में आके उसमें गर्म हुआ है, तो उस अपेक्षा से देखे तो गर्म भी है ना? तो गर्म है, उसका क्षणिक स्वभाव है, वो क्षणिक योग्यता हुई है, मगर फिर भी शीतल स्वभाव नहीं छोड़ा है, वो मूल बात है। तो इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करके ये अपने शीतल स्वभाव से वंचित नहीं रह जावे, अर्थात तो उस गरम कोई स्वभाव नहीं मान लेवे, उस गरम को स्वभाव मान के पी लेंगे तो झल जाएंगे। सुनना, और वो गर्म हो गया करके स्वभाव नष्ट हो गया ऐसा मान लेंगे। समझ में आया? तो फिर वो हम स्वभाव को प्राप्त करने का पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे। निमित्त अग्नि से उसे दूर करना है ना, निमित्त की दृष्टि हटाना अपने आत्मा में, तो और फिर वो अपने स्वभाव को प्राप्त हो जाता है पर्याय में, क्योंकि वो ठंडा उस समय भी ठंडा था स्वभाव से, तो उस समय भी ठंडा था, नहीं तो ठंडा कैसे होता? वो अगर उस स्वभाव का पता नहीं करेंगे उस समय भी, समझ लेना, तो वो ठंडे पानी के सेवन से वंचित रह जाएंगे, और उस गर्म अवस्था को ही हम स्वभाव मान लेंगे और सेवन करेंगे तो जल जाएंगे। मगर दोनों नयों का विषय हमें पता हो, जो दुस्वरूप है उसका जिस प्रकार से वो पता हो, तो वो जलेंगे भी नहीं, और ठंडे पानी का सेवन करने का प्रयोग करके भी सेवन कर लेंगे। ऐसी बात मैंने सामान्य कही है, कल इसी से और चलेगी, और फिर कैसे इस नयों का प्रयोग करके नयातीत होने की बात आगे करने वाले हैं, तो आगे बात होगी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।